ना जिनकी एलिजिबिलिटी हो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जिसकी एलिजिबिलिटी हो उनको कर लेना। एक तो ये दिल्ली में ही निकला हुआ है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में, ठीक है, DSEU में। तो मैं बता देता हूँ जिसकी मास्टर डिग्री है, पहले तो इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक लेक्चरर की पोस्ट है जिसके लिए मास्टर डिग्री है, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें UGC नेट वगैरह जिसने किया हो, ठीक है, या PhD वगैरह के उनकी पोस्ट है में। तो वैसे लेक्चरर के लिए तो आप कर ही सकते हो, ज़्यादातर मास्टर डिग्री तो सबकी होगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन निकले हुए हैं, ठीक है, और ये 10 जनवरी से चल रही थी, 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर बाकी सब्जेक्ट के भी है। कंप्यूटर साइंस में है आपके पास BTech, वो MTech हो या MC हो, MSc कंप्यूटर साइंस हो, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें एक पोस्ट तो है वैसे EWS में, 3 OBC में, 3 SC में है, एक जो है ST में, 20 पोस्ट जनरल की है। टोटल 28 पोस्ट तो इसमें निकली हुई है लेक्चरर की, ठीक है। और जो है फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देखेंगे यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस की हैं। इसके अंदर ये रहा, स्कूल ऑफ IT एंड ITES कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस की है। इसमें 2, 5, 2, 1, 6 इतनी पोस्ट हैं, 16 पोस्ट हैं इसमें भी टोटल, ठीक है। और बाकी तो एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह और प्रोफेसर वगैरह की हैं, तो इनकी तो आपकी एलिजिबिलिटी अभी किसी की होगी नहीं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ, ये तो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको करना। जैसे लेक्चरर की पोस्ट है, लेक्चरर की पोस्ट इसमें एक तो यूनिवर्सिटी में ग्रेड पे अच्छा ही है, मिनिमम ग्रेड पे 5600 से शुरू है एंट्री बेसिक ही इसकी, ठीक है। जो आपकी अगर PGT पे भी लगते हो यहाँ पे DSSB में दिल्ली में 3 साल बाद 56,600 की होती है, 5600 की, ठीक है। और यहाँ पे जो है एंट्री है इतने की। तो इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है, किसी भी एज पे आप कर सकते हो। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है, किसी भी ब्रांच में हो, उससे कोई मतलब कंप्यूटर साइंस की तो कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये है। बाकी जो है अगर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें 2 साल का तो वो होगा प्रोबेशन पीरियड, वो तो सब में ही होता है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये लेवल 10 की है, 57,700 की है इसमें बेसिक से। और इसके अंदर जो है आपके पास UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी आपके पास या तो UGC नेट क्लियर हो या PhD हो, ठीक है। अभी के लिए है वो, अभी 2023 तक PhD की जगह UGC नेट भी कर रखा, तो जिसने वो कर रखा वो इसको भी अप्लाई कर सकता है। बाकी में तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको PhD मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है। तो इनका प्रोसेस क्या है बेसिकली, ठीक है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इनकी DSU की वेबसाइट होगी, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं dseu.ac.in से, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप, एक न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, और बेसिक डिटेल पूछ के फिर वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। अगर 2 फॉर्म भरने किसी को तो दोनों अलग अलग भरेंगे, ठीक है, एक ही रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा। दोनों फॉर्म ध्यान से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है इसमें। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट और OBC क्रीमी लेयर के, बाकी के लिए जो है 750 है। नॉन क्रीमी लेयर दिल्ली वाले ही माने जाएंगे, बाकी बाहर के तो सब जनरल ही माने जाएंगे, ठीक है। और बाकी SC ST वालों के लिए 500 है, और जो है ट्रांसजेंडर है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं। तो ये अगर जिसकी एलिजिबिलिटी है तो कल परसों में ही इसको सब फिल कर देना, ठीक है। दूसरी एक वैकेंसी और है, उसके बारे में बता देता हूँ। एक निकली है सेबी के अंदर ये है सेबी में, ये 5 जनवरी से चल रही है, और इसकी लास्ट डेट है 24 जनवरी, ठीक है। इसके अंदर क्या है,
इसमें पेपर की भी डेट डाली हुई है। इसमें इसके अंदर जो है इंटरव्यू भी होगा, एग्ज़ाम भी, उसका प्रोसेस बताया जाएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म पहले शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिए तो आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो पहले आपके फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। फॉर्म की स्क्रूटनी होने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको जो है किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से इंटरव्यू होंगे, वो सारी होंगे। यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू भी होते ही हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम वगैरह भी होंगे। पहले फॉर्म का सिलेक्शन होगा, उसके बाद पे ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। ये है इसमें जो है क्या होगा, सेबी के अंदर 10 तारीख को, वो 20 फरवरी को रिजल्ट वो होगा, एक एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फेज़ 1 का। ये क्वालिफाई एग्ज़ाम रहेगा। जो इसको क्लियर कर लेगा उसका फिर जो है सेकंड पेपर होगा, वो आईटी का पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर साइंस का, वो 20 मार्च को होगा, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के लिए फिर पेपर 2 होगा आईटी का ही, ठीक है। ये जो है आपका मतलब प्रैक्टिकल पेपर होगा। आपको प्रोग्राम वगैरह बनवाए जाएंगे, जावा, पाइथन या जो है C++, ये 3 प्रोग्रामिंग होंगी। उन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 3 तारीख को होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये इसमें 4-5 प्रोसेस हैं वैसे तो, लेकिन वही है भाई, ऑफिसर लेवल की जॉब है, ठीक है। तो इतने प्रोसेस तो होते ही हैं। वैकेंसी अगर देखी जाए तो वैकेंसी में ये तो जनरल उसमें है। हम इसके अंदर जो है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ वगैरह, ये तो इसकी है, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ये भी दी हुई है, ठीक है। तो जिसने की इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है, बीटेक वगैरह की हुई है, ठीक है, और मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो वो ये वाले फॉर्म भर सकता है। इसमें 80 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली हम कंप्यूटर साइंस की भी देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी निकली हुई है और रिसर्च की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है हमारे पास ये वैकेंसी है, टोटल 12 वैकेंसी हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बैचलर डिग्री जो है इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल वाले और आईटी वाले, सीएस वाले, ये सब है। इसके साथ या तो किसी ने बीटेक का रखा हो या एमसीए वाला भी, ठीक है। डायरेक्ट जो है एमसीए वाला भी कर सकता है, या बैचलर डिग्री किसी भी उसमें हो, ठीक है। तो 2 साल का उसको जो है वो होना चाहिए। अच्छा, ये लिखा है इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, यानी 2 साल का कोई भी कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पीजीडीसी है तो 2 साल का, या एमएससी, अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है तो या एमसीए या एमएससी, 2 साल की कम से कम आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये वैकेंसी है इसमें। इसका प्रोसेस जो है किस तरह के है ये बता देते हैं आपको। जो है इसमें एग्ज़ाम जो होंगे, इस रिटन एग्ज़ाम भी है। इसमें 30 साल है वैसे तो एज, अगर देखी जाए तो कैंडिडेट की एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें 30 साल है। यूनिवर्सिटी में कोई एज लिमिट नहीं होती, वहाँ पे वही है। बाकी रिलैक्सेशन जो एज का होता है, अपर एज का, वो एससी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए है, या जो भी होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, जैसे 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहले फेज़ में ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 2 पेपर हैं 100-100 मार्क्स के, ठीक है। फिर फेज़ 2 में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसमें भी 2 पेपर होंगे 100-100 मार्क्स के, और फिर उसके बाद इंटरव्यू है। तो इसमें जैसे फेज़ 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर हैं, तो पेपर 1 में आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये होंगे 100 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के। 30% की इसकी कट ऑफ है, मतलब क्वालिफाई करना आपको, ठीक है। 30% आपने अगर मार्क्स ले आए, 100 में से 30 आ गए, तो आप अगली स्टेज में क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें मेरिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर जर्नलिस्ट पेपर 2 होगा। पेपर 2 में जो है आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे, कॉमर्स के, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, मतलब अकाउंटिंग के हैं, आईटी के हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वगैरह, ये है जो भी आपने सेलेक्ट की हुई है उससे। रिसर्च स्ट्रीम के हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह के, स्टैटिक्स, फाइनेंस वगैरह के, इनके। तो ये मिला के आपके पास
वो होंगे, मतलब 100 नंबर का तो ये जनरल स्ट्रीम का इसमें भी और पेपर 2 में भी 100 का ये होगा। इस तरह से होंगे ये 2 पेपर, इस तरह से हमारे पास डिवाइड है। एग्रीगेट दोनों की कंबाइन कट ऑफ जो है 40 होनी चाहिए इसमें पेपर 2 में। तो ये दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन है कि आप इस वाले को या इस वाले को चूज कर सकते हैं। फिर फेज 2 होगा, ठीक है। इसमें देखो टोटल अगर आपके कंबाइन 40% आ गए, एक में 30%, दूसरे में 40, ऐसे भी होगी, ठीक है। कंबाइन लेकिन 40 होने चाहिए। उसके बाद पेपर 2 ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में इसमें देखो क्या है, पेपर 2 में जो वो होगा फेज 2 में एक पेपर इंग्लिश का होगा डेस्क्रिप्टिव 100 नंबर का, ठीक है। उसमें आपको ड्राफ्टिंग स्किल पूछी जाएंगी, ठीक है। 30% इसकी भी कट ऑफ है। फिर जो सेकंड पेपर होगा उसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, और रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर आईटी का है, आपकी कोडिंग टेस्ट होगा, मतलब C++, जावा और पाइथन, केवल ये 3 प्रोग्रामिंग है, ये 100 नंबर की होंगी। इनमें जो है आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि आप जैसे ये दे रखे 100, तो आप जो स्ट्रीम में है उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे। आपका जैसे इंग्लिश का होगा और केवल ये होगा आईटी का, आपके ये नहीं होंगे ये दोनों। ये बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके लिए उन्होंने लिख रखे हैं। तो आप केवल पेपर 1 और पेपर 2 होने, तो पेपर 2 में ये इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 में से कोई एक होगा। 4 क्या 3 दे रखे हैं ये, तो ये 2 उनके हैं, कॉमर्स वाले पोस्ट के हैं, तो ये वाला होगा, मतलब आईटी वालों का। ये 3 प्रोग्रामिंग है, 3 में से भी आपको एक सेलेक्ट करनी, C++, जावा या पाइथन, किसी भी एक को आप कर लो। इसमें जो है उसकी एल्गोरिथम से रिलेटेड, ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये सारे आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। प्रोग्रामिंग कोडिंग का टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपको पेपर दिया जाएगा, सिस्टम पे आपको कोड करना होगा, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं यहाँ पर। इसमें देखो टाइम दिया हुआ है, और इसके बाद इंटरव्यू होगा। देखो फर्स्ट जो पेपर है, पहले पेपर में तो केवल क्वालिफाई करना, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सेकंड पेपर होगा जो फेज 2 का, फेज 2 में इंग्लिश के ये मार्क्स और जो है ये हमारे पास कंप्यूटर के ये मार्क्स जुड़ेंगे। 85% वेटेज इनका होगा। फिर 15% जो है इंटरव्यू का वेटेज है, ठीक है। बाद में 15% इंटरव्यू का होगा। तो ये होगा। इसमें जो है आपके पास जो है ये भी पे ग्रेड पे 1 की है, ये भी A ग्रेड की ऑफिशियल लेवल की हमारे पास जॉब है। मतलब मिनिमम पे स्केल इसमें 1,15,000 से जो है शुरू है, और ये विदाउट अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन लेंगे तो 80,500 से स्टार्ट है। बाकी सारे के सारे बेनिफिट जो हैं सेबी के बेनिफिट हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप अगर इस फॉर्म को भी अगर कोई अप्लाई, जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो तो वो कर सकता है। 1,000 रुपये है। मेनली इसमें देखो एक ही चीज़ है आपकी, इंग्लिश और प्रोग्रामिंग, ठीक है। जनरल पेपर है फर्स्ट, उसमें तो 30% ही नंबर लाने हैं, तो वो तो कोई ऐसी वो नहीं, वो क्वालिफाई, उसके मार्क्स भी कुछ नहीं जुड़ने। मेन बस आपके पास ये है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी, और बस प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश और प्रोग्रामिंग का ये 2 है। प्रोग्रामिंग में आपके एल्गोरिथम्स आएंगी सारी, और मतलब डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये 2 चीज़ें हैं इसके सिलेबस में। सिलेबस जो है इसमें होगा, या मैं भेज दूँगा, उसमें लिखा हुआ था कि केवल मतलब डेटा स्ट्रक्चर है पूरा प्रोग्रामिंग का, और वो है कोडिंग होगी, मतलब, ठीक है। तो ये इसमें आगे होगा सिलेबस, ये बहुत बड़ा है आगे तक, ठीक है। सारी आगे सिलेबस वगैरह भी सारे सब्जेक्ट का दे रखा, तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा तुमको, इसको आप पढ़ लेना। इसकी 24 तारीख है, अगर ये आपको भरना है तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी एक चीज़ यहाँ पर निकली है, ये मैन और वोमेन के लिए है, अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। और इसकी डेट ऑफ जो है एज जो है इस डेट के अकॉर्डिंग 1997 से 2003 के, इसमें बीटेक वाले हैं। और ये क्वालिफ़िकेशन दी हुई है 10th और 12th में तो आपके पास 60% होने चाहिए, और साथ में MSc या BE या BTech या MTech कंप्यूटर साइंस वगैरह से इनसे हो, ठीक है, या MCA विद BCA या BSc कंप्यूटर साइंस, इनके थ्रू हो। तो 50 वैकेंसी हैं इसके अंदर भी। ये SSC एग्जीक्यूटिव है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये नेवी में निकली हुई है, इंडियन नेवी में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो इसमें भी। ठीक है, इसमें जो है अभी वैकेंसी है इसमें जो ये तो सर्टिफिकेट वगैरह है, एनसीसी का सर्टिफिकेट, वो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी के उसमें है। मेन एलिजिबिलिटी तो ये है, उसको एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाता है थोड़ा सा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ये है कि आप पहले ऑनलाइन कर लेंगे, आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए सारी बीटेक वगैरह ये, फिर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में मेडिकल टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर ट्रेनिंग होता है, प्रोबेशन पीरियड है। ये इसकी जो है वो है 27 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो एक वैकेंसी ये है, इसको आप कर सकते हो। फिर एक निकली हुई है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ये है किसके अंदर है, साइंटिफिक ऑफिसर की है ये, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है। इसमें 2 तरह की है, एक तो रिसर्च करने के लिए भी है ट्रेनिंग की, और एक जॉब भी निकली हुई है। इसके अंदर जो है आपके पास जो है न्यू बाग के अंदर निकली हुई है ये। ठीक है भाई, इसके अंदर आप देखो इसमें एलिजिबिलिटी जो दी हुई है, ए नंबर का है। अच्छा, ये तो उसके लिए दिया हुआ है, इसमें ट्रेनिंग करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करना अगर वहाँ से, तो उसके लिए है। अगर किसी को करना है 2022, तो उसके लिए तो इसमें गेट का स्कोर मांगा हुआ है, आपका गेट क्लियर होना चाहिए, गेट के अकॉर्डिंग एंट्री है। ठीक है, तो ये एमटेक वगैरह करनी है अगर किसी को वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में, तो गेट के अकॉर्डिंग है, फेलोशिप स्कीम वाली है एक तो ये। और एक इसमें निकली हुई है वैकेंसी, इसमें देखो करने का वो भी है, मतलब अगर किसी ने यहाँ पे दिया हुआ, देखो 2 ईयर का एक ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम प्रोग्राम चलवा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जैसे एमटेक होती है, किसी को एमटेक करनी है अगर वहाँ से, तो साथ में इसमें स्टाइफंड भी है 55,000 रुपये पर मंथ का। ठीक है, वो भी आपको मिलता रहेगा, और उसके साथ साथ जो है आपको 18,000 रुपये बुक का मिलेगा, और जो है फीस वगैरह जो है आपकी सब इसी में ही वो हो जाएगी। बाकी जो भी होगा एमटेक या एमटेक मास्टर इन केमिकल इंजीनियरिंग कराने के लिए है ये। ठीक है, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ग्रेड एंड पे स्केल, ये वाली एक वैकेंसी निकली हुई है। हाँ, क्या आप कुछ पूछ रहे परवीन? अच्छा, तो ये है भाई, किसी को अप्लाई करना है मतलब एमटेक वगैरह के लिए, वहाँ पे ये कर सकता है इसमें। फिर इसके बाद इसमें एक लेवल 10 की ये जॉब भी है, ग्रेड पे 56,100 का ग्रेड पे लेवल 10 वाली जॉब है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यही मांगा हुआ, जिसने एमटेक वगैरह और ये करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बाद में मतलब 2 साल की तो ट्रेनिंग में रखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है, उस जॉब पे रख लिया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे एमटेक करोगे वहाँ से अगर यहीं से एमटेक कर रहे तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रख लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें, बाकी फैसिलिटी हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा ये प्रोसेस है, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने हैं आपको। ठीक है, और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2022 में। तो इसके लिए आपका गेट 2022 या गेट 2021 आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो होगा, इंटरव्यू होगा और एग्ज़ाम होगा। इंटरव्यू एग्ज़ाम के बाद फिर आपका जो है जून जुलाई में इसमें इंटरव्यू है, वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब आपका अगर इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है सीधे ही, उसके साथ आप डायरेक्टली आपको 55,000 का स्टाइफंड शुरू हो जाएगा, पढ़ाएंगे भी, एमटेक भी कराएंगे। इसमें दिए हुए हैं आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन आपकी, मतलब आपको कंप्यूटर साइंस से करना है
तो कंप्यूटर साइंस में या उसमें बीटेक आपके पास होनी चाहिए, बीटेक के बाद ही करते हैं, उसके बाद ये हो जाएगी। ठीक है, ये है बीटेक वाले और प्लस गेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल इसमें और भी बाकी सबकी अलग अलग लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर किसी को इनमें करना है भाई, ये आप कर सकते हैं।